नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथली धरा पर। आप आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टैटिक्स में हम आज पढ़ेंगे जो मीन एंड हमने मीन पहले पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक तो मोड और एक हम जो मेडिन है यानी कि माध्यक और बहुलक कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए, ये एक हमारा जो क्लास 10th है उसका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं कि हम जो मीन और मोड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोड। मोड यानी बहुलक। इससे पूर्व में हम एक बार जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उनका जो बहुलक निकालना वो देख चुके हैं। अब हम जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका बहुलक जो कैलकुलेट करना वो हम सीखेंगे। तो जो अवर्गीकृत हमारे आंकड़े होते हैं उनके लिए जो बहुलक कैलकुलेट करने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन इंटू H मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ L होता है हमारी जो बहुलक वर्ग होता है उसकी क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। हमारी दो सीमाएं होती है, एक तो निम्न सीमा और एक होती है उच्च सीमा। कौन कौन सी? एक तो निम्न सीमा और एक होती है हमारी उच्च सीमा। और जो हमारा F1 होता है वो होता है, यानी कि F1 होता है वो होता है बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो होती है। हमारा जो F0 होता है वो होता है बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता, यानी कि F। जो हमारा F2 होता है वो होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की F, यानी बारंबार। जो हमारा H होता है वो होता है बहुलक वर्ग की माप, की वर्ग माप, यानी बहुलक वर्ग की जो वर्ग माप होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? H से। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब जब हम बहुलक वर्ग को पहचानना ये सीखेंगे कि बहुलक वर्ग को पहचाने कैसे। तो देखो, इस तरीके से हमारे एक तो वर्ग दिया होगा और एक हमारी दी होगी F, यानी बारंबारताएं। ठीक है ना? तो जो सबसे अधिक हमारी जो F होती है, जो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है वो क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं कि किसकी बारंबारता है? इसकी। तो ये क्या हो गया? हमारा बहुलक वर्ग। क्या हो गया? हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? 125 से 145 वाला। अब देखो, इसको हम देखते हैं। इसमें देखो, जो निम्न सीमा है L वो कितनी हो गई हमारी? तो हम देखेंगे L कितनी है इसकी निम्न सीमा। तो देखो, इसकी निम्न सीमा कितनी है हमारी? 125, 125। उसके बाद इसकी F1, F1 क्या होती है? इसी की बारंबारता, और इसकी बारंबारता क्या हमारी कितनी है? 20। F1 बराबर हमारा 20 है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो F0 यानी इससे पहले की बारंबारता और F0 की पहले की बारंबारता क्या है हमारी? F0 वो है हमारी 30। कितनी है? 13। अब क्या है हमारी? F2 का मतलब इससे बाद वाले की बारंबारता वो कितनी है हमारी? 14। F2 वो है हमारी 14। उसके बाद H देखेंगे, इससे और इसका जो अंतर है इनका 145 में से कितना घटाएंगे? 125, यानी जो H हो गया वो हमारा हो गया कितना? 20, 20। अब ये मान है ना जो हम किस में रख देंगे? इस जो हमारा ये फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। तो हम फॉर्मूले में हमारा जो मान है वो रखते हैं। तो देखिए, हमारा ये फॉर्मूला है और इसमें मान रखते हैं
तो देखो L कितना अपना 125 प्लस F1, तो F1 कितना था हमारा 20 माइनस F0, F0 कितना था हमारा 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1, F1 का मतलब 20 माइनस F0 का मतलब 13 माइनस F2 का मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20। आगे देखो 125 प्लस 20 में से 20 गए तो 13 गए तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 20, नीचे कितने हुए 40 माइनस देखो 20 ये कितने हो गए 27, कितना बचेगा 13, ये कितना हो गया 140 बटे 13, 140 में हम 13 का भाग देते हैं तो देखो 13 एकम 13, एक बार बचेगा कितना हमारा एक, कितना बचेगा एक। अब देखो 13 में हम एक देंगे, एक बचेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में कितनी बार जाता है हमारा भाग, तो 10 में हमारा भाग जाता है कितनी बार नहीं जाता, इसलिए क्या लिख देंगे हम जीरो, कितनी बार लिख देंगे जीरो, कितना लिख देंगे हम जीरो। और जीरो के बाद में हम देखते हैं क्या देखते हैं हम कि उसके बाद में 10, 10 के एक जीरो और लगाते हैं तो कितना बढ़ जाता है हमारा 10 के 100 हो जाता है, 100 में 13 के बाद 13 7 91 7, एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 9 का कितना हो गया 90, 90 में कितनी बार जाता है 13 78 13 7 91 6 बार, लगभग 6 बार। तो हमारा जो इसका जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा 125 और 10 कितने हो गए 135.76, 135.76, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मोड, क्या हो गया हमारा मोड। इस तरीके से हम अवर्गीकृत जो आंकड़े सॉरी वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बहुलक, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम बहुलक। तो जो अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक होते हैं उसकी कौन सी विधि है, तो ये सूत्र है और इस सूत्र में इस तरीके से हम मान रख सकते हैं और मान रखने के बाद में ये हमारा क्या आ जाएगा बहुलक। तो ये था हमारा जो बहुलक कैलकुलेट करने का जो वर्गीकृत आंकड़ों का जो डाटा था उसका बहुलक कैलकुलेट करने का जो तरीका था हमारा, इस तरीके से आप बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।